गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ये शब्द कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया। इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड द करंट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट वी कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। सेकंड पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो कोई भी मेटल या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है तो Q जो होता है यानी कि चार्ज इज इक्वल टू N इंटू ई। आपको न्यूमेरिकल भी दिया था कल मैंने, प्रीवियस यस्टरडे आई हैव टॉट यू कि आपने कैसे क्या फॉलो करना है। कि हाँ जी सर आपने बताया था। तो अगर मान लो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मैग्नीशियम हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एल्यूमिनियम हैव 3 इलेक्ट्रॉन टू लूज टेंडेंसी, तो 3 इंटू 1.6। ओके, तो वाइस वर्सा Q इक्वल टू N इंटू ई। तो आप इसे Q दिया है तो N निकाल सकते हो, E कुछ भी निकाल सकते हो। दैट इज़ अ न्यूमेरिकल फॉर्मूला। तो आपको फीडबैक देने के लिए फिर से बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे दे रखा है आपको मैंने कैसे फॉलो करना है। यहाँ पे दे रखा है आपको बेटे मैंने कि इफ़ 60 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू 30 सेकेंड, तो आपको बताया था Q इज इक्वल टू आई इंटू टी बताया था। तो यहाँ आपको Q दे रखा है, T दे रखा है, तो I क्या हो जाएगा बेटे? Q अपॉन में T। तो आसानी से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो बेटे। दिस पॉइंट इज एक्स्ट्रा पॉइंट आई हैव गिवन यू कि अगर क्वेश्चन को अगर टिपिकल बनाना है तो टीचर कुछ पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको वो भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटे आपको मैंने, इफ 120 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम 1 मिनट फाइंड द करंट। हो गया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 120 दे रखे हैं और टाइम दे रखा है 1 मिनट। तो पहले तो टाइम को यानी कि मिनट को चेंज करोगे सेकंड, 1 मिनट कंटेनिंग 60 सेकंड, राइट। तो आप खुद सजाओ, तो अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया है क्या लगाया फॉर्मूला बेटे? ध्यान से सोचो कि अगर आपने बोला कि Q इक्वल टू आई इंटू टी, मगर Q किसे होता है? N इंटू ई और I इंटू टी, क्योंकि Q का फॉर्मूला ये है। और यहाँ पे आपको नंबर वेक्टर दे रखे हैं, E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, टाइम आपको दे रखा है, तो क्या इससे आप I नहीं निकाल सकते? यू कैन ईजिली फाइंड इन द मैथमेटिकल टर्म की सर हाँ हम निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला लगाना नहीं आता, वो आपने सिखा दिया। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन चाहे कितना भी टेढ़ा हो सीधा हो। ठीक है, नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आई हैव गिवन यू, तो आप इसको प्रैक्टिस खुद करोगे कि आप सर नहीं बताएंगे कि क्या चीज़ है। यहाँ पे MA मीन्स आपको सर देखा माइक्रो, क्या दे रखा है? माइक्रो एम्पियर। और जब माइक्रो एम्पियर दिया हो तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ओके। तो ये ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है दैट कम जनरली इन द 11th-12th क्लास, मगर 10th में भी तो प्रैक्टिस करनी है। तो जब कभी माइक्रो एम्पियर दिया हो तो आपने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, ठीक है। अब फॉर्मूले वही हैं, तरीका वही है, सेम रूल है और सेम वे है। तो आपने इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपको सिखाया था मैंने यस्टरडे, एक फ़ैन की 2 तारें होती हैं, एक तारा एक स्विच में, दूसरी तार दूसरी स्विच में, यानी कि स्विच में 2 पॉइंट होते हैं और स्विच में एक पत्ती लगी होती है। जब तुम ऑफ़ करते हो तो दोनों पॉइंट के कनेक्शन कट जाते हैं, जब ऑन करते हो दोनों कनेक्शन जुड़ जाते हैं। तो सर्किट कब होता है?
when a potential difference develop across the conductor when a unit charge pass from one point to another। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो सोचो कि एक पॉइंट से चार्ज दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करके आ गया और उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उससे वो काम हो रहा है। दैट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू कैरी आउट द वर्क। तो यहाँ पे दे रखा है आपको क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ वेयर द इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन फ्लो। क्लोज का मतलब होता है बेटे यहाँ पे बंद नहीं, आप सोचते हो कि हिंदी में बंद। क्लोज मतलब व्हेन यू स्विच ऑन द, जब किसी स्विच को ऑन करते हो तो ऑन तो हम मुंह से बोलते हैं, मगर सर्किट क्या होता है क्लोज, यानी कि रिंग बन जाता है। एंड ड्यूरिंग द रिंग फॉर्मेशन द करंट फ्लो एंड द वर्किंग स्टार्ट्स। ओपन मीन्स व्हेन द स्विच इज ऑफ, नो करंट इज फ्लो। ओके, याद रहेगा। ये है बेटा प्रेशर डिफरेंस। आप एक बताओ, वाइल इन द प्रेयर और वाइल यू आर गोइंग टू योर क्लास आफ्टर द कंप्लीट असेंबली, जब जाते हो तो लाइन में खड़े होते हो, लाइन में मूव करते हो। फर्स्ट बच्चा आगे चल रहा है, सेकंड बच्चा उसके पीछे, थर्ड उसके पीछे। अगर फर्स्ट बच्चा ब्रेक मार ले और सेकंड धक्का मारे तो मूव करेगा नहीं करेगा? तुम बोलोगे यस सर करेगा। सिमिलरली व्हेन वी ऑन एन एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज द इलेक्ट्रॉन्स आर सेट इन वन डायरेक्शन, इट क्रिएट ए प्रेशर टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन। यानी कि प्रेशर बना के एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को धक्का देके इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं डायरेक्शन में तो करंट भी प्रोड्यूस होता है। ओके, और दैट वी कॉल्ड एज प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दिया कि वाटर फ्लो फ्रॉम द टैंक फर्स्ट टू द टैंक सेकंड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। अगर मान लो बड़ी सिंपल सी बात है, इंसान नीचे से ऊपर भी गिरा कभी आज तक नहीं ना, मगर ऊपर से इंसान नीचे गिर सकता है क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर है और नीचे क्या है, लो प्रेशर। अगर आप फर्श पे खड़े हो तो कोई पॉसिबल है कि फर्श से कूद के आप फर्स्ट फ्लोर पे कूद जाओगे? ये फिल्मों में होता है, नॉट इन रियल लाइफ। तो कहने का मतलब कि ऑलवेज एनीथिंग कैन मूव फ्रॉम हाई टू लो बट नो वंस कैन मूव फ्रॉम लो टू हाई। ऊपर सीढ़ी से नीचे आ सकते हो, अगर ऊपर सीढ़ी से गिर गए तो नीचे आओगे, और अगर नीचे सीढ़ी पे गिर गए तो ऊपर कोई भी बंदा नहीं जाता, तो नीचे का नीचे ही रहता है। ओके, दैट इज़ द फंडा बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं, आपने फॉलो करना है कि सर एक्चुअल में होता कैसे। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैंने समझाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन, डू यू टेक ए डेली बाथ, यस और नो? तो कुछ का आंसर होगा यस, कुछ का आंसर नो। सेकंड क्वेश्चन, वाइल यू आर टेकिंग बाथ ईयरली एट द मॉर्निंग, यू नॉर्मली टेक द बाथ और समथिंग हैपन एक्सेट्रा। आप आराम से नहाते हो या कुछ होता है एक्स्ट्रा? पता नहीं, आंसर तुम्हारा यस और नो होगा। बट वन थिंग आई एश्योर यू, मुझे एक बात पक्की पता है, व्हेन यू अलाउ ए फर्स्ट मग ऑफ वाटर टू फॉल इन बॉडी, जब तुम पहला मग्गा पानी का भर के अपनी बॉडी पे डालते हो तो आपका मुंह खुला रह जाता है, आवाज़ आती है कुछ समथिंग लाइक दैट, बिकॉज द बॉडी टेम्परेचर इज हाई and the water temperature is low. Whenever the temperature in the body is differ, the energy going to produce is called as potential energy or potential difference. आपका शरीर गर्म था, पानी ठंडा था, आपने पानी डाला शरीर पे, आपके मुंह से आवाज़ या मुंह खुल गया, दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी, जिस कारण से काम होता है। Similarly, in the case of electricity, whenever the charge flow from one point to another in a closed circuit, the work is carried out. तो यहाँ पे वही चीज़ करके, it is the work done by the battery or to move charge from one point to another.
समझ गए बेटे? भाई मैंने यहाँ से तीर फेंका और तीर जाके छाती पे गड़ गया तो दर्द तो होगा, तो याद रखना। तो वर्क डन इजकल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस तभी डेवलप होता है बेटे जब वर्क डन होता है, यानी कि V इक्वल टू W/Q। Q मीन्स चार्ज। चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा, आपने स्विच ऑन कर दिया है, स्विच में 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट खुला पड़ा है, आपने स्विच ऑन किया, वो एक पॉइंट से गया मगर दूसरे पॉइंट से रिसीव तो नहीं हुआ, फैन कभी भी नहीं चलेगा, कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। whenever the charge unit pass from one point to another then only the work done। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, गो टू द टॉपिक। तो यहाँ पे अगर V की यूनिट वोल्ट है, वर्क की यूनिट जूल है और Q की यूनिट क्या है, कूलम्ब है, तो वही बोलेगा डिफाइन 1 वोल्ट। मैंने आपको कल सिखाया था, yesterday I have told you 1 एम्पेयर के बारे में। when somebody is ask about the unit तो give the answer in unit। तो V को डिफाइन करना है हमने W/Q, इसका है 1 जूल, इसका है 1 कूलम। तो आप बोलोगे 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज when the 1 joule of work is carry out on passing 1 coulomb of charge across through a कंडक्टर। 1 वोल्ट तभी कहा जाएगा जब 1 जूल का कार्य होगा जब 1 कूलम का चार्ज पास किया जाएगा तार से। when 1 joule of work is done by the battery or to move charge 1 coulomb from one point to another point is known as। ओके, तो अगर आप फॉर्मूला समझते हो तो डेफिनेशन भी आसानी से समझ लोगे, बट विदाउट एनी हेल्प। ओके बेटा, तो दैट इज़ द टास्क आई हैव गिवन यू, आपने इसको फॉलो करना है और दैट इज़ द मेन टास्क गिवन टू यू कि आपने फॉलो क्या करना है, कैसे क्या करना है। ओके बेटा, तो आपको ये दे रखा था 1 वाट का दे रखा था, ठीक है। ड्यू टू सम हिंड्रेंस द विंडो गेट चेंज, सो डू नॉट पैनिक। तो आपने इसको फॉलो करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है इसी से इससे ज़्यादा रिलेटेड न्यूमेरिकल, कि आप न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, कि न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। ओके बेटा, तो आपको ये दे रखा है कि आपने ये दे रखा है वर्क डन, तो आपने सेम फॉलो करना है, सेम रूल को। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है सिंबल टू रिकग्नाइज। सिंबल यानी कि जैसे हम सार्वजनिक बस स्टैंड या रेलवे जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, तो फोटो देखे जाते हैं कि दिस वॉशरूम इज यूज फॉर स्पेशली गर्ल्स और बॉयज़। वैसे दिस आर सिंबल्स रिगार्डिंग द फिजिकल फॉर द फिजिक्स केमिस्ट्री। यहाँ पे सेल को प्लस और माइनस दिखाते हैं, बड़े सेट को प्लस और छोटे को माइनस। ओके, बैटरी व्हेन द टू मैनी सेल, अगर आप चाहते हो 1 2 1 2 1 2, दैट वी कॉल्ड एज बैटरी। when 2 or more cells are connected together in a series, तो उसे हम कहते हैं बैटरी। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक बल्ब। बल्ब को हम दिखाते हैं ऐसे। नेक्स्ट है ओपन की। ओपन की मतलब जब स्विच हमारा क्या है, ऑफ है। क्या स्विच हमारा क्या है, ऑफ है। नेक्स्ट है क्लोज की, जब स्विच हमारा क्या है, ऑन, फैन ऑन है। रेसिस्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जॉइंट वायर, जहाँ पे 2 तार की जोड़ हमने लगा रखे हैं, व्हेन द 2 वायर इज गेट कनेक्टेड। नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, यानी एक वायर ऊपर जा रही है, एक वायर नीचे जा रही है, मगर इनका कनेक्शन नहीं है। ओके, एमीटर। एमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ए करंट, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज।
कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। किस में करते हैं बेटे? सीरीज़ में। यानी कि एमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। वी ऑलवेज कनेक्ट एमीटर इन द सीरीज़। नेक्स्ट यही प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। वोल्टामीटर। वोल्टामीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र वोल्ट्स, और ये हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। किस होता है? वोल्टामीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। ओके। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर। इसका इस्तेमाल करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट इज़ द क्वेश्चन आई हैव गिवन यू। आपने फॉलो करना है, और दिस इज द एसेंशियल सिंबल फॉर द 10th क्लास। पेपर में आता है, गिव द सिंबल एंड द नेम इट एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। और लास्ट में आता है बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी अपॉन में आई आर। ओम्स लॉ ने खोज की थी आर की, यानी आर इक्वल टू वी अपॉन आई। R equal to V upon I. Ohms is the name of scientist who discovered that the ratio of potential difference developed across the conductor with respect to current is always remain constant. उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो हर जगह सेम आ रहा है। इस तरीके से उसने पढ़ाई करके आंसर दिया, एंड देन वी हैव कैरी आउट कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो दैट इज़ द डेरिवेशन आई हैव गिवन यू। वी फलाना ये दे रखा आपको, दैट जस्ट ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, यू हैव टू फॉलो इट। ओके। और लास्ट में आपको दे रहा हूँ डेफिनेशन कि होता क्या है, तो वो आपको फॉलो करना है। दैट इज़ योर टास्क, एंड बी प्रिपेयर एंड मेंटेन द प्रॉपर नोट्स इन अ फेयर नोटबुक। बेटे देखो, इस टाइम तो मैं आपको यही कहूँगा कि वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट एफर्ट्स। अगर आप हमें फ़ोन करते हैं, इफ़ यू आर सेंडिंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व इट। वो कहते हैं बेटे छोटा बच्चा तो रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती, डॉक्टर को दवाई मर्ज ना बताओ, डॉक्टर दवाई नहीं देता। टीचर बेटा आज की दुनिया में बड़ा ही संकुचित इंसान है, मतलब लगा लो कि बड़ा ही टेंशन में है। बच्चा पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा, नहीं बच्चा पढ़ रहा है तो बड़ी बड़ी याद है, नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, पूछ नहीं रहा तो क्यों नहीं पूछ रहा, नहीं डर रहा है। सो मैनी थिंग्स आर देयर इन टीचर लाइफ। इफ़ यू आर गेटिंग ऑल द क्लियर देन थैंक्स टू मी। अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड द मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप इन माई पर्सनल विंडो, नॉट इन कॉमन स्कूल ग्रुप, इन माई पर्सनल विंडो, तो मैं आपकी क्वेरी ले सकता हूँ। आई होप आप समझोगे पॉइंट बेटा, तैयारी करोगे और फॉलो करो इस बात को, और आई होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। ओके, बाय।